नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था। अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रौद्योगिकी जो संस्थान है उसके माध्यम से एक बड़ा फैसला लिया गया था। और फैसला जो ये था कि चाइना का जो ऐप टिकटॉक था उसको बैन कर दिया गया था। जी हाँ, टिकटॉक बैन होने के बाद खास करके अगर हम बात करें तो जो पबजी लवर थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थे और जो टिकटॉक स्टार थे उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रिंज कंटेंट को लेकर उन पे कई सारे ऐसे भद्दे मजाक उड़ा रहे थे, जिसके बाद से वो लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। और ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस को लेकर भारत और चीन के बीच में अड़ी हुई है, उसको लेकर सरकार ने वहाँ की अर्थव्यवस्था को गिराने के लिए, वहां की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिए और अपने जो भी पर्सनल चीज़ होती है, जिस तरीके से टिकटॉक पे जब हम लॉगिन करते थे तो अपना पर्सनल डेटा देना होता है, उसकी सुरक्षा के लिए जो कि वो ऐप में स्टोर होता था तो वो चाइना के पास पहुंच जाता था, जिसको लेकर कई सारे ऐसे टिकटॉक पे आरोप लगाए जा रहे थे कि क्रिंज कंटेंट बनाया जाता है, वायलेशंस का जो वायलेट करता है, जो समाज के हमारे जो सोशल चीज़ें हैं उसको वायलेट किया जाता है और उसके माध्यम से हमारे देश में नफरत फैला दी जाती है। ऐसी शिकायत के बाद केंद्र सरकार ने जो प्रौद्योगिकी यानी कि जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है उन्होंने ये फैसला लिया था और टिकटॉक ऐप के साथ साथ WhatsApp ऐप को बैन कर दिया गया था, जिसके बाद से पूरे देश में खुशी की लहर भी थी। साथ में टिकटॉक जो स्टार थे वो भी अपना खुशी का इजहार कर रहे थे, क्योंकि देश के साथ कुछ भी अन्याय हो इसका सहन नहीं हो। भले ही हमारे मिलियन में फैंस हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगातार जिस तरीके से सरकार जो है अपने देश विरोधी लोगों के चलते इतने बड़े बड़े फैसले ले रही है, जिसके चलते हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर तो असर पड़ ही रहा है, प्लस देश की जो मेन चीज़ें हैं उस पर और भी ज़्यादा असर पड़ रहा है। अगर हम बात करें तो अभी कुछ घंटे पहले एक बड़ी खबर आई है कि केंद्र सरकार का यानी कि जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उन्होंने अब पबजी वालों पर कहर बरपाया है। जी हाँ, उन्होंने ये फैसला लिया है कि पबजी के अलावा हमारे देश के लगभग 118 और बड़े बड़े एप्लीकेशन जो हैं वो बंद हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे देश के लोग पबजी से प्यार करते थे और पबजी के बिना नहीं रह पाते थे, उनके लिए एक बड़ी जो है दुखद खबर है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पबजी लवर हैं वो अब पबजी नहीं खेल पाएंगे। और पबजी के अलावा और भी बड़े बड़े 118 एप्लीकेशंस को बंद कर दिया गया है, जिसमें कि WeChat भी शामिल है। और कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से हमारे देश और चाइना को लेकर लगातार जो है सीमा पर कशमकश बना हुआ है, उसको लेकर अर्थव्यवस्था पर असर डालने के लिए, आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए चाइना पर दबाव बनाने के लिए सरकार इस प्रकार की फैसला ले रही है। और पबजी से हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारे जो डेटा है उसको भी प्रायोरिटी करने के लिए, उसको भी प्राइवेट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ये फैसला सामने आ गया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जो पबजी लवर हैं उनका इस पर क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि हमारे देश के लाखों करोड़ों लोग थे जो पबजी चलाते थे। और आज जो है भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर, बढ़ते मामले को लेकर भारत ने ये बड़ा फैसला लिया है और आज जो है पबजी को बैन कर दिया गया है। साथ में 119 एप्लीकेशंस को बंद कर दिया गया है। उन एप्लीकेशंस के बारे में हम जल्दी ही अपडेट्स लेकर आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर अभी की ये है कि अब जो है हमारे देश में पबजी अब कोई भी यूज़र नहीं चला पाएगा। तो आप इस वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर पबजी लवर के पास ये वीडियो पहुंच जाए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।